क्लास 9 का देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, बोलता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि जहां पे दो ठो वेरिएबल हो, वेरिएबल और कांस्टेंट। यहाँ वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल वर्ड एक समझ लीजिए कि जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर होता है, जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर, उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, वेरिएबल में काउंट करते हैं, ठीक है। और जितना भी डिजिट्स होता है उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट में काउंट करते हैं। कांस्टेंट जो कि स्थिर रहे, चेंज नहीं हो, वेरिएबल जो कि चेंज हो, यानी चेंजेबल जिसको बोलेंगे वही होगा वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल की इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का बात कर रहा है, तो इक्वेशन होता क्या है, तो इक्वेशन कहते किसको है, इक्वेशन कहते किसको है, जिसमें कि अल्फाबेटिकल टर्म, अल्फाबेटिकल मतलब क्या है, ए से जेड तक, और डिजिट और स्पेशल साइन। स्पेशल साइन किसको बोलते हैं, मतलब जो साइन होता है, यानी प्लस माइनस निगेटिव, अरे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ये साइन का जो मिक्सचर होता है, जैसे सपोज करते हैं कि 2x और +5, यहाँ पे देखिए क्या क्या यूज हुआ, यहाँ पे डिजिट यूज हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेटर यूज हुआ, मल्टीप्लीकेशन में बीच में यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू एक्स का मतलब क्या है, कहें 2 इंटू एक्स है, ये 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, यानी 2 से x का क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस का भी ऑर्डर यूज हुआ है, ठीक है। तो जहां पे भी साइन का यूज हो गए, साथ में अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल में हम लोग बहुत अच्छा तरह से पढ़े हैं कि वो इक्वेशन कितना तरह का होता है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे, उसमें इक्वेशन क्या क्या होता था, लीनियर इक्वेशन होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, क्यूबिक इक्वेशन होता था और बाई क्वाड्रेटिक होता था। अब लीनियर क्या था, अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है। तो लीनियर क्या होता है, वैसा इक्वेशन या वैसा पॉलिनोमियल जिसका कि मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो। जिसका मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा वो होगा लीनियर, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा वो होगा क्वाड्रेटिक, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा वो होगा क्यूबिक, और जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा वो होगा बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है। तो हम लोग को पढ़ना क्या, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। दैट मीन्स क्या कि अगर सपोज करते हैं कि इसको अगर हम लोग लिखें कि 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन लिखें, तो क्या हमारे पास होगा कि 2x + 1। ये क्या है, या 1 इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, मान लीजिए 5 ही दे दीजिए। ये क्या है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है। कौन सा, 1 वेरिएबल। वही अगर हम लोग दे दें कि 3x + 4y, अब यहाँ पे क्या है, एक तो x भी वेरिएबल, एक तो y भी वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। ये भी मींस वेरिएबल हम लोग लिखे है ना। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग 8 क्लास तक पढ़ते आए हैं, 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यानी क्या, जहां पे 2 वेरिएबल का काउंट हो, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन वो कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन ही है, तो जिसका कि मैक्सिमम, कोई भी इक्वेशन देखेंगे अगर मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप एक चीज समझ चुके होंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। अब जैसे कि इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर कि हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। इसका नंबर लाइन पे कुछ चर्चा किया गया कि लीनियर इक्वेशन नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे सिंपल सी बात है कि हम लोग अगर नंबर लाइन का बात करें तो कोई लाइन दिए है, जैसे कि अगर सिंपल से हम लोग कोई लाइन खींचे, मान लेते हैं कि 2/3 है। अब ये 2/3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, तो 2/3 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आप लोग पहले बेसिक जान चुके हैं कि 0 से 1, इसके बीच में क्या कर देंगे, 3 पार्ट में इसको कर देंगे, सेकेंड पार्ट में 2/3 हो जाएगा। अगर वो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइड में हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा। हम लोग को इससे मतलब ही नहीं है, हम लोग को सिंपल से चलना है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है और क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। तो जब भी 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। लिखेंगे क्या, इसका अगर वो डिफाइन देखा जाए तो डिफाइन क्या होगा, द एल्जेब्रिक इक्वेशन is in the form of ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज said to be linear equation in two variable। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो एग्जाम्पल इसका हम लोग सेट कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। कैसे कि देखिए ax by और c ये तीनों का फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है कि एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, वो किसके इक्वल टू में है तो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वही हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक तरह से बोलिए तो शॉर्ट सा बेसिक सा एग्जाम्पल्स हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे कैसे तरह से पूछ सकता है। सबसे पहला नंबर इसको क्वेश्चन तो क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनता है वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से और आता है क्या कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। अब ए बी और सी यहां से निकालने बोल दिया। सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें बोल दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी क्या हो गया, तो ए बी और सी क्या है, तो यहाँ अगर ऊपर देखें हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखें तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोफिशिएंट समझते हैं कि जो भी टर्म वैसा क्या बोलते हैं, वैसा नंबर या वैसा लेटर जो भी हो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये मत समझिएगा कि x वेरिएबल है कि a वेरिएबल है। जाहिर सी बात है a b c क्या है, कांस्टेंट है और x और y क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है? तो जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी अगर x का कोफिशिएंट यहाँ देखे तो 2, y का कोफिशिएंट यहाँ देखे तो 4। यहाँ पे कोई लेटर नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब वेरिएबल नहीं है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालने बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x ही a होता है। a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y और c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालने बोले तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू निकालने बोले तो b का वैल्यू 3 और अगर कांस्टेंट टर्म बोले यानी c का वैल्यू बोले तो c का वैल्यू 4। यही यहाँ के लिए यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?